हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल आरडीवाई गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करेंगे मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस के अंदर जो है आपका, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एगालेगा। तो ये जो आपका एगालेगा है, ये एक आइलैंड है। किसका आइलैंड है? मॉरिशस का आइलैंड है। तो हम आज इस आइलैंड की बात करेंगे, क्योंकि जो आप इस समय न्यूज कटआउट देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये लो इंस्टीट्यूट ही है। और ये लो इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है। और इसमें बताया गया है कि आपका जो एगालेगा आइलैंड है, कहाँ पे है वो? इंडियन ओशन में। किसका पार्ट है? मॉरिशस का पार्ट है। और मॉरिशस जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो आपका ये आइलैंड जो है इंडिया डेवलप कर रहा है मिलिट्री बेस के तौर पे। और ये आइलैंड बहुत तेज़ी से जो है डेवलप हो रहा है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो ये रहा आपका जो एनसर्कल दिख रहा है, ये है आपका एगालेगा आइलैंड। इसकी आप जियो स्ट्रेटिक पोजीशन देखिए, इंडियन ओशन में काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और रियूनियन आइलैंड जो है आपका जस्ट इसके नीचे है, उसके पास में ये है। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें तो 2015 में बातचीत चली थी, इस आइलैंड को जो है इंडिया डेवलप करेगा मिलिट्री बेस के तौर पे। बट ये बहुत सीक्रेट रखा गया था। क्यों सीक्रेट रखा गया था? उसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया नहीं चाहता था कि यहाँ के लोगों को पता लगे और भी आसपास पता लगे, जिससे प्रॉब्लम हो, प्रोटेस्ट वगैरह होता रहता है तो उससे दिक्कत आ जाती है। और 2018 में जो है ये बनना शुरू हुआ था। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेट के हिसाब से अब तक ये कहा गया कि इंडिया ने इस पर 87 मिलियन डॉलर खर्चा किया है। बट ये एस्टिमेट काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा एस्टिमेट है ये, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया है। इंडिया काफ़ी कंजर्वेटिव है, इसके ऊपर आपको बहुत कम आर्टिकल मिलेंगे। तो इसकी जानकारी बहुत लिमिटेड है, ओपन मीडिया में इसकी जानकारी जो है बहुत लिमिटेड है। और उसके बाद जो अगर आप देखेंगे, मॉरिशस कंट्री जो है आपका, वो फ्री में तो आइलैंड देगा नहीं कि लो भैया हमारे देश में और अपना एक मिलिट्री बेस बना लो। इसके लिए इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोन दिया है। और बेसिकली वहाँ पे 48% मेजोरिटी जो है हिंदू पॉपुलेशन है, तो उसको मिनी इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया को लेके और जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है उसको लेके वहाँ काफ़ी अच्छा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मिनी इंडिया है इंडिया के बाहर। तो और दूसरा जो है आपका, अगर आप देखेंगे, विभूति भूषण नंदी, आपका ये नाम जो है आप चेक करिए गूगल में, विभूति भूषण नंदी। ये जो है आपके इंडियन आईपीएस ऑफिसर, रॉ में काम कर रखा है। उसके बाद आपका आईबी में काम कर रखा है। इंडिया की रॉ और इंडिया की आईबी में काम कर रखा है। और मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडिया का आईपीएस ऑफिसर विभूति भूषण नंदी, इंडिया का आईपीएस ऑफिसर जो इंडिया का रॉ में काम किया है। उसके बाद आईबी में रहे हैं, हायर पोस्ट पे, रॉ में भी। और उसके बाद किसी और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनते हैं। तो वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना हैवी है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने बात तो आपको काफ़ी बता दी, थोड़ा सा जो है आपको गूगल अर्थ में जो है आपको थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रहा आपका गूगल अर्थ। और यहाँ पे अगर आप, ये रहा पूरा इंडियन ओशन। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये रहा आपका मॉरिशस का मेनलैंड। और ये बगल में आपको क्या दिखा? ये रहा आपका रीयूनियन आइलैंड। ये जो है आपका बेसिकली क्या है? मिलिट्री बेस। किसका मिलिट्री बेस है ये है फ्रांस का ओवरसी मिलिट्री बेस, ठीक है। और ये रहा मॉरिशस, और ये रही आपकी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। ये है मेनलैंड मॉरिशस। अब हम चलते हैं जो आपका, कहाँ पे? अब हम चलते हैं, आपको आइलैंड दिखाते हैं। ये रहा आपका एगालेगा आइलैंड, जो कि इंडिया जो है मिलिट्री बेस के तौर पे डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना दूर अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन में, ये रहा इंडिया। और यहाँ पे जो है आपका आइलैंड है, ये रहा आपका छोटा सा। तो यहाँ पे हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक लौता रीज़न जो है, बाकी बहुत सी रीज़न है लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये
अगर ये आप देखेंगे तो ये रहा आपका मोज़ेम्बिक, ये रहा मेडागास्कर, और इसके बीच में जो ये वाटर है इसको बोलते हैं मोज़ाम्बिक चैनल। ये है आपका मोज़ाम्बिक चैनल। तो इसमें चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ा दे, इसके लिए जो है यहाँ पे जो है आपका हम डेवलप कर रहे हैं नेवल बेस। और हमारे पास जो ये रीयूनियन आइलैंड है, ये इसका भी एक्सेस है, बट है तो ये फ्रांस का। कल को अगर फ्रांस के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होने के चांसेस इस समय तो निगेटिव हैं अगले कुछ सालों तक, पर फ्यूचर में अगर ख़राब होते हैं तो क्या हमें इसका एक्सेस मिलेगा? नहीं। तो हमारा खुद का अगर मिलिट्री बेस एक रहेगा तो हमारे लिए एक ज़्यादा फायदे का सौदा है, जो आपका ये छोटा सा दिखा है। तो इससे हम मोज़ाम्बिक चैनल जो है आपका, उस पर जो है ये मोज़ाम्बिक चैनल, इस पर हम पूरी तरह से निगरानी रख सकते हैं। और चांसेस पूरे हैं कि इंडिया यहाँ पे जो है अपना क्या करेगा, पोसाइडन P8I तैनात करेगा। पोसाइडन P8I बेसिकली क्या है? ये एक सबमरीन हंटर है, एक एरोप्लेन जो आपका हवा में उड़ता है और समुद्र की गहराइयों में जो है आपका सबमरीन को खोज निकाल के इसको सबमरीन को ध्वस्त करने की ताकत है। पोसाइडन P8I जो है बेसिकली आपका इंडिया का है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो है आपका यहाँ पे अगर आप आइए, श्रीलंका का बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीधा नीचे अगर आप आएंगे मैप में, तो यहाँ पे जो है आपका ये रहा हम्बनटोटा, जिसको कि जो है चाइना ने लीज पे ले लिया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ, जो डेवलपमेंट बेसिकली हुआ है उस आइलैंड पे, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है 2014 के बाद से। इसलिए अगर आप ये देखेंगे तो इसमें मैंने आपको दो फोटोज़ दिखा रखी हैं, अक्टूबर 2014 की और दिसंबर 2020 की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है पिछले 6 साल में। ये नीचे आप सोर्स देख सकते हैं, गूगल अर्थ से जो है इमेज ली गई है, इसमें आप देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा जो है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया ने बहुत तेज़ी से तैयार किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2014 और दिसंबर 2020, उसमें जो है आप ये देखिए काफ़ी बड़ी एयर स्ट्रिप है। यहाँ पे अगर दिसंबर 2020 का मैप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी एक एयर स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप इतनी बड़ी किस लिए रखी गई है? क्योंकि इस पे पोसाइडन 8I जो सबमरीन हंटर है वो इस पे आराम से लैंड कर जाए, जिससे कि हम मोज़ाम्बिक चैनल, इंडियन ओशियन और एलाइड एरिया में जो है नज़र रख पाएँ, जिसमें कि चाइना जो है अपना काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है सूडान के पास, जिबूती, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ग्वादर पोर्ट के आसपास के इलाके में। तो उसको इस एरिया में काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मिलिट्री बेस, जो कि इंडिया ने बहुत ही मुश्किल से एक्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे जो है चाइना फंडेड जो ग्रुप था वहाँ यहाँ पे आके उसने भी शुरू कर दिया था प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो जाता है। खुद की कंट्री में वहाँ पे जो है पूरे का पूरा मीडिया बैन है, पर दूसरे कंट्रीज़ में जो है हम्बनटोटा जो हमने कोलंबो ईस्ट टर्मिनल पोर्ट जो है, वेस्ट टर्मिनल पोर्ट जो हमने एक्वायर किया है, वहाँ पे भी जो है ये दिक्कत हुई है। वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। किस लिए प्रेशर आया? इसीलिए प्रेशर आया क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे। तो वो डील हमारे हाथ से जा चुकी है। ट्राई डील थी श्रीलंका, इंडिया और जापान की। तो ऐसी दिक्कत यहाँ ना आए, आ चुकी थी दिक्कत, लेकिन इंडिया ने इसको सब पास करके आज ये बेस तैयार है। तो फाइनली फ्रांस के साथ हम इसमें काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होगी हम बात करेंगे। थैंक यू।